दोस्तों कुछ समय पहले कई सारे टेक यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाकर बताया था कैसे मोबाइल कंपनियां मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाकर चाइनीज़ प्रोडक्ट को बेच रही है, जिसमें प्रोडक्ट के एक तरफ मेड इन इंडिया लिखा होता है तो दूसरी तरफ यहां पर मेड इन चाइना लिखा होता है। इंडिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट बेचना या खरीदना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आप जानते हैं ये कंपनियाँ ऐसा क्यों करती है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ देखते हैं तो प्रोडक्ट के प्रति जो हमारा भरोसा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ में यहाँ पर हमें गर्व होता है कि हमारे देश की जो कंपनी है वो आगे बढ़ रही है और इसी का गलत फ़ायदा उठाती है यह कंपनियाँ। अब यह न सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि और भी कई सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है और अब भारत की उभरती हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री में भी यही चीज़ देखने को मिल रही है, जिसका नुकसान होगा कि मोबाइल इंडस्ट्री की तरह ही भारत के ज़्यादातर जो मार्केट का शेयर है वो चाइना के कब्जे में होगा और साथ में यहाँ पर सर्विस और पार्ट्स में भी बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत आएगी और कोई भी जो भारतीय कंपनी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो पूरा देखें। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, आफ्टर सेल्स सर्विस, लाइफ स्पैन, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, यह सभी चीज़ें हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इससे पार्ट्स और सर्विस मिलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मारुति सुजुकी और हीरो की गाड़ियाँ। इनके पार्ट्स और सर्विस कहीं भी आसानी से हो सकती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स है वो हमारे देश के अंदर ही बनते हैं, लेकिन ईवी के केस में ऐसा नहीं है। इनमें कंपोनेंट बहुत कम होते हैं, जिसमें कंट्रोलर, मोटर और बैटरी मुख्य है और ज़्यादातर कंपनियां इन्हें चाइना या दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन चीज़ है यानी लिथियम बैटरी वो इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं होती है, तो उसे हमारे यहाँ पर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है। इसी कारण से कोई भी पार्ट्स खराब होने पर सीधा बदलना पड़ता है और कॉस्ट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आती है। भारत में चलने वाली लगभग सभी आईसी बेस्ड यानी पेट्रोल डीजल वाहन निर्माता कंपनी को आप जानते होंगे या आपने नाम सुना होगा, लेकिन ईवी में इतनी सारी कंपनियां मार्केट में आ चुकी है कि अगर बात करूँ टॉप 10 कंपनीज़ की तो यहाँ पर भी आधी कंपनियों के नाम आपने नहीं सुने होंगे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में कुल पार्ट्स की गिनती हज़ारों में होती है, जिससे इन्हें बनाना आसान नहीं है और बाहर से अगर किसी कंट्री से इसे इंपोर्ट भी कर लिया तो यहाँ पर रिपेयरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसीलिए यहाँ पर कोई भी पेट्रोल और डीजल की कंपनीज यहाँ पर हमें मार्केट में नहीं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ईवी में पार्ट्स कम होने के कारण इन्हें इंपोर्ट करना, असेंबल करना बहुत आसान है। इसीलिए जिनके पास भी रुपए हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक पर अपनी कंपनी का ठप्पा लगाकर इन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसी चाइनीज़ वेबसाइट भी देखने को मिल जाएगी जहां पर आप एक साथ बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बाइक को खरीद सकते हैं, चाहे तो इनमें छोटा मोटा चेंजेस भी करवा सकते हैं। यही कारण है ज़्यादातर कंपनियों के अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर जो भारत में बिक रहे हैं इनको अगर आप देखोगे तो इनकी जो डिज़ाइन है या फिर शेप वगैरह वो सभी चीज़ें ऑलमोस्ट एक जैसी ही है। अब यहाँ पर इन कंपनियों के आप चेक करोगे तो ढंग से वेबसाइट भी देखने को नहीं मिलेगी। बस इनकी कंपनी में 15 से 20 लोग होते हैं जो यहाँ पर प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं और यहाँ पर इनको बेचना शुरू कर देते हैं। अब ऐसी कंपनी के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कब बंद होकर चल जाएगी इसका कुछ पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इनका मेन टारगेट है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। अब यहाँ न सिर्फ हम पैसा देते हैं बल्कि इन्हें सरकार से भी मोटी कमाई हो जाती है सब्सिडी में। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें 1 लाख रुपए में मिलता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। अब यह ऊपर का जो पैसा है सरकार इन कंपनियों को देती है। यहाँ पर आप में से कई लोगों का सवाल हो सकता है कि सरकार ऐसी कंपनियों पर एक्शन क्यों नहीं लेती है। तो गवर्नमेंट कई कंपनियों को सब्सिडी से बैन करती है जो डायरेक्ट चाइनीज़ कंपनियों से OEM या बल्क में प्रोडक्ट खरीद के इंडिया में बेचते हैं। इसमें कई बड़ी कंपनियां भी शामिल है। इसकी जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं FAME II सब्सिडी लिस्ट या डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप कंप्लीट लिस्ट चेक कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी पर या कौन सी कंपनी की गाड़ी पर कितनी सब्सिडी मिल सकती है। और जहां पर यहाँ पर इसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा है एक्सपायर्ड वर्ड, इसका मतलब है उस कंपनी को सब्सिडी से हटा दिया गया है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो कोशिश करें मेड इन इंडिया ईवी खरीदें, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो कि 3-4 साल में ही कंपनी गायब हो जाए और इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर ख़राब हो गया तो उसे लेकर ही बैठे रहें। भारत में ऐसी 10 से 15 कंपनियां हैं जिनके इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक में ज़्यादातर चीज़ें मेड इन इंडिया है, जिसमें एथर कंपनी का 450 प्लस या 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर जो पूरी तरह इंडिया में डिज़ाइन किया गया है। वहीं दूसरा ओला इलेक्ट्रिक, जिसे ओला ने ईटरगो नाम की इलेक्ट्रिक कंपनी को खरीद कर
प्रोडक्ट में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करके भारत में लॉन्च किया है, जो भारत में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। इसके अलावा हीरो मोटर कॉर्प का वीडा V1, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हीरो जिसकी स्प्लेंडर आती है और हीरो इलेक्ट्रिक दोनों अलग कंपनियां हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इसके अलावा TVS का iQube भी एक काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर में ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा सिंपल वन नाम की एक कंपनी, जिसका इलेक्ट्रिक स्कूटर भी हमें जल्द मार्केट में देखने को मिलेगा, जिसमें कंपनी का क्लेम है कि इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर 200 किलोमीटर की रेंज देगा, लेकिन ये अभी तक मार्केट में आया नहीं है, तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है आने वाले समय में। इसके बाद में टॉर्क की इलेक्ट्रिक बाइक, जो कि एक इंडियन स्टार्टअप है, पूरा आपको एक बाइक का फील यहाँ पर देगी। और अल्ट्रा वायलेट, जो इंडिया में ही एक इलेक्ट्रिक सुपर बाइक को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन पहले प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें कि कंपनी ट्रस्टेड हो, सर्विस नेटवर्क हो, वारंटी ज़्यादा मिले, कम से कम भी 3 साल की वारंटी जिसमें सभी पार्ट्स इंक्लूडेड हो, कंट्रोलर, बैटरी, मोटर, सभी चीज़ें यहाँ पर शामिल होनी चाहिए। और कोशिश करें कि 5 साल की वारंटी हो, तो आपको लंबे समय तक यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आएगी। और सबसे मेन, गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स सभी देखने को मिले, क्योंकि सस्ते चाइनीज़ स्कूटर्स जो इंडिया में रीब्रांडेड करके बेचे जा रहे हैं, इनके अंदर सेफ्टी के काफ़ी सारे फीचर्स को यहाँ पर स्किप कर दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर क्या है कि इनकी कॉस्ट कटिंग तो हो जाती है, लेकिन ये हमारे लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो आपकी मेहनत की कमाई है, तो उसे सोच समझ कर ही आपको किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने के लिए खर्च करना चाहिए। दोस्तों, ये थी यहाँ पर पूरी जानकारी कैसे चाइनीज़ स्कूटर को रीब्रांड करके इंडिया में बेचा जा रहा है और कैसे आप इस स्कैम से बच सकते हैं और कैसे अपने लिए एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका कोई सुझाव है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।